मैं आपसे एक उल्लेख करना चाहूँगा पत्र के बारे में जो निशा जी का है। इन्होंने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि मैं श्री राम का जाप करती हूँ। उठते बैठते चलते फिरते उन्हीं का नाम मेरी जुबान पर आता है, परंतु जितनी आस्था से मैं भगवान के नाम में समाहित होना चाहती हूँ, नहीं हो पाती। आप परम पूज्य, आप बताएं कि इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या कारण है? निशा जी ने जो अपने पत्र में व्याख्या की है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनकी जिज्ञासा जन कल्याण के लिए, अनंत अनंत लोगों के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करेगी। जिन्होंने पत्र में लिखा है कि ये राम नाम का सिमरन करते हैं, दिल से करते हैं, नाभि से नहीं निकलता। मानव 3 तलों से जीता है। पहला तन नाभि से आदमी जीता है, क्योंकि जब भी हमारा जन्म होता है, जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है, वो माँ के द्वारा नाभि से जुड़ा होता है। आधुनिक डॉक्टर ये मानते हैं कि मानव का जो मूल है वो हृदय है या मस्तिष्क है, लेकिन जो प्राचीन ऋषि हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं, महर्षि हैं, वो ये मानते हैं कि जो मानव का जो मूल है वो नाभि है। नाभि से आदमी की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो माँ से वो नाभि से जुड़ा होता है, हृदय से या मस्तिष्क से नहीं जुड़ा होता। तो जब बच्चे की माँ से जो नाभि का संबंध काटा जाता है, क्योंकि बच्चे को जब माँ से मिलता है तो माँ के पेट में नाभि के द्वारा ही उन्हें प्राप्त होता है, मूलाधार से ही उन्हें प्राप्त होता है। लेकिन जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है तो चिकित्सक उसकी नाभि से जो संबंध है माँ का, वो संबंध विच्छेद करते हैं। जब उसे काटते हैं तो बच्चे की जो श्वसन प्रक्रिया है वो उन्हें बाहरी वातावरण से मिलती है। उसी से वो बच्चा जब नाभि से उसका संबंध कटता है तो बच्चा फिर श्वास लेता है। उस श्वास लेने को बच्चे का रोना कहा जाता है, क्योंकि जो बच्चा पैदा होते रोएगा नहीं, वो बहरा भी हो सकता है, उसका मस्तिष्क पर्दा भी हो सकता है, वो अंधा भी हो सकता है, उसे नाना नाना प्रकार के रोग पैदा हो सकते हैं। इसलिए बच्चा जब पैदा होता है तो उसका रोना अत्यंत परमावश्यक है बच्चे के जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए। इसी को ध्यान में रखते हुए गांव में जब बच्चा पैदा होता है तो लोग कांसे की थाली का उपयोग करते हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो वो कांसे की थाली बजाते हैं जोर जोर से, ताकि जो कांसे की जो ध्वनि है वो तो जब जब प्रतिध्वनित होती हैं तो उस बच्चे के कान से टकराती हैं। कान के टकराने से बच्चे का जो नकारात्मक वातावरण है वो तिरोहित हो जाता है और बच्चा जगत के अंदर आकर अपनी प्रक्रिया का पदार्पण करता है और वो श्वास लेता है। इससे जो वातावरण है वो सकारात्मक हो जाता है। इन्होंने जो कहा है कि मैं राम का सिमरन करती हूँ और वो मेरे नाभि से नहीं आता, क्योंकि जब भी हम कुछ विचारते हैं, विचारते ही हमारी जो श्वसन प्रक्रिया है उसका नाभि से संबंध विच्छेद हो जाता है। तो जब भी हम विचारते नहीं हैं तो हमारे नाभि में श्वास अपने आप ही चलने लगता है। जब भी आदमी की सोचता है तो उसका हृदय धड़कता है, हृदय में स्पंदन होता है या उसके मस्तिष्क में विचार की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति निर्विचार होता है, शांत होता है, जैसे हम रात को जब हम सोते हैं, ये जो अवस्था हमारी है ये जागृत अवस्था है। जब हम सोते हैं तो स्वप्न अवस्था में चले जाते हैं, स्वप्न के बाद फिर तुर्यावस्था में चले जाते हैं, फिर तुर्यातीत अवस्था में भी पहुंच जाते हैं। हमारा जो वास्तविक विकास होता है जब हम स्वप्न की अवस्था में नहीं होते, जब हम तुर्यावस्था में पहुंच जाते हैं, तब हमारी नाभि अपने आप प्रारंभ होती है। और कोई जो नाभि जो तुर्यातीत अवस्था है वो हर मानव को आधा मिनट या 1 मिनट प्राप्त होती है। उस आधा मिनट 1 मिनट में ही आप ये जानकर हैरान होंगे कि जो व्यक्ति रात को सोते हैं, 8 घंटे सोते हैं या 10 घंटे सोते हैं या 6 घंटे सोते हैं, जो वास्तविक निद्रा है वो केवल आधा मिनट या 1 मिनट ही मानी जाती है।
क्योंकि उस समय व्यक्ति तुर्यातीत अवस्था में होता है। उस अवस्था में व्यक्ति की नाभि पूर्ण रूप से चलती है और 1 सेकंड की ऐसी प्रक्रिया होती है जब नाभि का स्पंदन भी रुक जाता है, बंद हो जाता है। उस समय व्यक्ति तुर्यातीत अवस्था में पहुंच जाता है। उसी के करके व्यक्ति जो सारा दिन में अपने आप को स्वस्थ महसूस करता है, शांत महसूस करता है, वो नाभि की प्रक्रिया में पहुंचने के परिणाम का प्रतीक है। तो जब कि व्यक्ति नाम सिमरन करता है, जब ये बहन जी नाम का सिमरन करती हैं निशा जी, जिस व्यक्ति को भी ये याद रहेगा कि मैं राम का सिमरन करती हूँ, राम का सिमरन करती हूँ, ये जो उसके याद रहना है, ये उसके मस्तिष्क को अवरुद्ध करेगा। मस्तिष्क में स्मृति का जो संचय है, उसकी उन्हें बोध रहेगी, उन्हें उन्हें प्रतीति रहेगी। जिस भी व्यक्ति को ये याद रहेगा कि मैं परमात्मा की भक्ति करता हूँ, मैं परमात्मा का नाम लेता हूँ, मैं नाभि में नहीं पहुँच रहा हूँ, मैं दिल में पहुँच रहा हूँ, ये जो उसका सोचना है, ये उसे नाभि में नहीं ले जाने देता। जैसे कोई व्यक्ति रात को सोए और वो सोचे कि मुझे नींद नहीं आ रही, मैं सोना चाहता हूँ, मैं कैसे सोऊंगा, मुझे नींद कैसे आएगी। तो ये जो नींद कैसे आएगी, ये जो सोच रहा है, ये बात ही उसके नींद आने में सबसे बड़ी बाधक है, उसे नींद आने में सहयोगी नहीं होगी। जब व्यक्ति को ये सोचता है रात को सोते हुए, वो नींद के बारे में विचारता ही नहीं है, नींद के बारे में उसका कुछ भी आलंबन नहीं होता और वो बिस्तर पे सो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को नींद आए और वो सोचता रहे कि मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे नींद कैसे आएगी, तो ये प्रक्रिया उससे नींद नहीं आने देती। अगर कोई व्यक्ति रात को नींद में बिस्तर पे ये सोचे कि नींद ना आए तो ना आए, कोई बात नहीं, मुझे नींद की आवश्यकता भी नहीं है, प्रभु की जो इच्छा वो हो, इस तरह से जो विश्रामावस्था में सो जाता है, उसे नींद स्वयं ही आ जाती है, नींद उसे अपने आगोश में ले लेती है। और जब व्यक्ति इसी तरह की सोचता है कि मैं राम का सिमरन कर रहा हूँ, मैंने इतनी भक्ति कर ली है, मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला, या मैं जो चाहता था वो नहीं मिला, देखो मुझे निष्काम भक्ति करते हुए इतने साल हो गए, इतने वर्ष हो गए, लेकिन मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। जब तक मानव ये सोचता रहेगा, तब तक उसका जो हृदय है वो धड़कता रहेगा, उसका मस्तिष्क कार्य करता रहेगा, लेकिन वो नाभि में जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ नहीं होगी। जब व्यक्ति राम का सिमरन करते हुए सोचेगा भी नहीं और प्रभु से धन्यवाद करेगा कि प्रभु तेरी बड़ी कृपा है कि तू कम से कम मेरे मुंह से राम राम तो निकाल रही है। जगत में कितने लोग हैं जो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, बुरे शब्द कह रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, अपयश कर रहे हैं, लेकिन तू मेरे मुंह से राम राम तो निकाल रहा है। ये प्रभु तेरी कृपा से मैं राम का सिमरन कर रही हूँ। मेरे में अपनी कोई योग्यता नहीं है, मेरे में कोई पात्रता नहीं है कि मैं तेरे नाम का उच्चारण कर सकूं। अब आपकी इच्छा है दिल में रखो, आपकी इच्छा है नाभि में रखो, आपकी जो इच्छा हो वो पूर्ण हो, मेरी इच्छा पूरी ना हो। जो इस भाव से भगवान का नाम लेते हैं, वो स्वतः ही नाभि के अंदर उनका पदार्पण, उनका प्रवेश हो जाता है। और जो व्यक्ति राम को याद रखते हैं कि मैंने इतनी बार राम का नाम किया, इतनी बार सिमरन किया, जैसे हम बैंक में सोचते हैं कि मैंने इतने पैसे जमा करा दिए, अब मेरा इतना ब्याज हो गया, या मैंने फलां आदमी को इतने पैसे दे दिए, इतना ब्याज हो गया। जो इस व्यापारिक दृष्टिकोण से राम को देखते हैं, परमात्मा को देखते हैं, राम के बारे में सोचते हैं, तो उसे सकाम भक्ति तो प्राप्त होती है, उन्हें सकाम फल तो प्राप्त होता है, लेकिन निष्काम भक्ति उन्हें प्राप्त नहीं होती। जो व्यक्ति प्रभु पर पूरी तरह से छोड़ देते हैं और कुछ भी नहीं सोचते, कुछ भी नहीं विचारते कि प्रभु आप हमें जितना चाहे फल दो या ना दो, आपका ये जो मैं नाम जपती रहूं, आपका मैं ध्यान करती रहूं। और एक महत्वपूर्ण और बात है इन्होंने लिखी है, जितने भी व्यक्ति राम का नाम लेते हैं, जो राम का नाम लेते हैं, उन्हें अपने आगे राम का चित्र ही लाना चाहिए, किसी अन्य का नहीं। अगर कोई चित्र किसी गुरु का लाता है और नाम राम का लेता है, तो वहाँ द्वंद्व पैदा हो जाएगा, उस प्रतिक्रिया में अद्वैत समाप्त हो जाएगा, द्वैत आ जाएगा, क्योंकि एक राम होगा, एक राम का नाम होगा, एक गुरु होगा। तो जब कोई व्यक्ति राम का नाम लेता है, जैसे कुछ गुरु नारायण का नाम दे देंगे, राम का नाम दे देंगे, लेकिन वो चित्तर अपने देंगे,
फोटो अपने देंगे, महत्व अपना बताएंगे। इस शब्द ने अनंत अनंत लोगों को उनका जो मार्ग है अवरुद्ध किया है कि गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस शब्द को सभी गुरु प्रयोग करते हैं। सभी लोग ये समझते हैं कि गुरु ही परमात्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है। इस शब्द का जो वास्तविक अर्थ है वो गुरु परमात्मा नहीं है। इसका अर्थ ये है जो ब्रह्मा है वो गुरु है, जो विष्णु है वो गुरु है, जो शिव है वो गुरु है। गुरुओं ने इसका जो अर्थ है वो अपने लाभ के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने विकास के लिए, अपने प्रचार के लिए इसका उपयोग किया है। जो गुरु नारायण का नाम देता है, राम का नाम देता है, सत नाम का नाम देता है और चित्र अपना देता है, उन शिष्यों को भी कोई लाभ नहीं होगा और उस गुरु को भी कोई लाभ नहीं होगा। जब आप नाम राम का ले रहे हैं तो आपको राम के चित्र का स्मरण करना चाहिए, राम का ही ध्यान करना चाहिए। जब आप नारायण का स्मरण कर रहे हैं, नारायण का नाम ले रहे हैं, तो आपको किसी दूसरे के चित्र की, किसी दूसरे गुरु की, किसी दूसरे के चित्र की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि नारायण अपने में कंप्लीट है, नारायण अपने में पूरा है। जब आप नारायण का नाम ले रहे हैं और किसी दूसरे का चित्र ले रहे हैं, इसका अर्थ है कि आपको नारायण पे श्रद्धा नहीं है, आपको नारायण के चित्र पे इतनी आस्था नहीं है। आपको लगता है कि नारायण शायद लोप हो गया है, वो सतयुग में थे या द्वापर में थे या त्रेता में थे, अभी तो कलयुग है, अब इस समय में जिस गुरु को मानूंगी वही मेरा कार्य करेगा। ऐसा नहीं है, नारायण सदा है, आज भी उतना है, कल भी उतना रहेगा। जैसे सतयुग में था, जैसे त्रेता में था, जैसे द्वापर में था, ऐसा ही नारायण कलयुग में है, क्योंकि वो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं। वो कभी भी किसी भी रूप में आ सकते हैं, वो चींटी भी बन सकते हैं, हाथी भी बन सकते हैं। उनका कभी लोप नहीं होता, उनका कभी विनाश नहीं होता, वो कभी कम ज़्यादा नहीं होते। ऐसे नारायण का महत्व है। जब आप राम का स्मरण करें तो आप अपने आगे राम का ही चित्र लगाएं, किसी और की चित्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, जब आप राम का स्मरण करें तो आप भूल जाएं कि आप हृदय से गा रहे हैं, नाभि में पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। ये जो आपकी विश्रामावस्था होगी, ये जो आपकी निष्काम अवस्था होगी, ये जो आप प्रभु पे जो समर्पित आपकी अवस्था होगी, ये स्वयं ही आपको नाभि में ले जाएगी। और आप इसके बारे में विचारे ही ना कि मैं नाभि में जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, क्योंकि नाभि में जाने का आप जो सोच रहे हैं, इसका अर्थ है कि वहाँ आपको कोई सिद्धि प्राप्त हो, वहाँ आपको परमात्मा के दर्शन हो, या आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हो, या आप कुछ सकाम भाव से इसको ले रहे हैं, तब भी आप नाभि में नहीं पहुँच पा रहे हैं। परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी नामक कल्पवृक्ष ने भारत में ही नहीं पूरे विश्व को अपनी कृपाओं से कृतार्थ किया। वेदों के शास्त्रोक्त बीज मंत्रों के प्रभाव को देश विदेश के बुद्धिजीवियों ने भी स्वीकारा। 2 मई 2011 को यूएस के न्यूयॉर्क सीनेट ने निर्विरोध प्रस्ताव पारित करके परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी को सम्मानित किया। On the resolution, all in favor signify by saying aye. Opposed? The resolution is adopted. नसाउ काउंटी के असेंबली हॉल में आयोजित एक भव्य समारोह में सीनेट में निर्विरोध प्रस्ताव पारित करके 29 अप्रैल को ब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी डे घोषित किया गया। इस प्रकार देश विदेशों की सांसदों ने कृतज्ञ भाव से अनेकों पुरस्कार, एंजल ऑफ ह्यूमैनिटी, प्राइड ऑफ वर्ल्ड, हैप्पीनेस, हेल्थ एंड पीस एम्बेसडर अवार्ड इत्यादि से सम्मानित किया। विश्व के शक्तिशाली देशों ने अंततः बीज मंत्रों की सनातन शक्ति को स्वीकार कर ही लिया। परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी केवल आध्यात्म से ही नहीं वरन दैवव्य पार्श्व चिकित्सा और अभिमंत्रित औषधियों से भी असाध्य रोगों का निवारण करते हैं, जिसका आधुनिक मेडिकल साइंस के पास कोई इलाज नहीं है। परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी को लोगों के चित्र देखकर रोग विश्लेषण एवं उनके समाधान हेतु ऑल इंडिया हकीम अजमल खान अवार्ड और बेस्ट आयुर्वेदिक फिजिशियन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया।
यह आश्चर्यजनक अद्भुत सत्य है कि केवल चित्र देखकर रोगों और समस्याओं के विषय में न केवल बताना बल्कि सहज सरल साक्षात समाधान करना। वर्ष 2002 में आस्था चैनल में प्रसारित कार्यक्रम आयुर्विज्ञान के रहस्य में महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी ने 21 वर्ष पहले ऐसा प्रत्यक्ष करके पूरे विश्व को आश्चर्यचकित किया था। यह कार्यक्रम उस समय सबसे अधिक लोकप्रिय कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम माना गया था। आपकी बारंबार की मांग पर इस कार्यक्रम के मुख्य अंश YouTube में प्रसारित किए जा रहे हैं। सा